Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। नगर निगम काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में काशीपुर ने देश भर के 40 शहरों में 18वां स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। उन्होंने बताया कि यह सफलता नगर निगम की योजना और शहरवासियों की जागरूकता का संयुक्त परिणाम है। महापौर ने कहा कि यह पड़ाव किसी अंत की तरह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है और आने वाले वर्षों में लक्ष्य है कि काशीपुर को शीर्ष स्वच्छ वायु शहरों में शामिल किया जाए। मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए महापौर दीपक बाली ने कहा कि उपलब्धि के बावजूद नगर कचरे के ढेर, खुले में कचरा जलाने की प्रवृत्ति, धूल प्रदूषण और सीमित हरियाली जैसे चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोग जागरूकता की कमी के चलते अभी भी गंदगी फैलाने से परहेज नहीं करते, जिससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आने वाली वर्ष की योजनाओं की जानकारी को साझा करते हुए महापौर ने बताया कि 14 करोड़ रुपए से पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण, 18 करोड़ रुपए से आधुनिक कचरा प्रबंधन केंद्र और 5.2 करोड़ रुपए से सड़कों का पक्काकरण कराया जाएगा। साथ ही ईवी रोड सफाई मशीनें लगेंगी और 1.4 करोड़ रुपए हरियाली बढ़ाने पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पशु स्वस्थान निर्माण और जन जागरूकता अभियानों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। महापौर दीपक बाली ने अंत में शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक ये संकल्प लें कि खुले में शौच और कचरा फैलाने से बचेंगे और वृक्षारोपण में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत है और सामूहिक प्रयासों से ही स्वच्छ काशीपुर, स्वस्थ काशीपुर का सपना पूरा होगा। यहाँ जो पार्ट एनएचपीडब्ल्यूडी का है, जो पार्ट एनएचपीडब्ल्यूडी का है, जो पार्ट पीडब्ल्यूडी का है, उस पर उन विभागों से काम कराया जाएगा और जो पार्ट नगर निगम के हैं उन सड़कों को नगर निगम के द्वारा लगातार किया भी जा रहा है और जहाँ जहाँ भी नहीं हुआ है वहाँ भी किया जाएगा। तो अभी सर्वेक्षण में हमने कुमाऊं में पहला स्थान प्राप्त किया है और देश में हमने 18वां स्थान प्राप्त किया है एवं 40 शहरों में अपनी कैटेगरी में। लेकिन हमारा ये संकल्प है कि हम देश के प्रमुख पहले 10 शहरों के अंदर अगला सर्वेक्षण जो आएगा उसमें काशीपुर को लाएं और एक वायु प्रदूषण से मुक्त जो शहर है, जो कल्पना की है, परिकल्पना है, वो उस संकल्प को पूरा करें। इसके लिए मैंने अभी द्वारा आपको अवगत कराया भी है कि हम किस किस चीजों को उसके लिए करने जा रहे हैं। और कुर्सी पर बैठे हुए 7 महीने हुए हैं। इस 7 महीने में भी आप सभी लोगों के समान जनता के सहयोग से हमने सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को सुधारते हुए देश के अपनी रैंकिंग में हमने 40 शहरों में 18वां स्थान प्राप्त किया है। देश के अपनी रैंकिंग में ही हम देश के 20 शहरों के अंदर आ गए हैं। ये सब जन सहयोग के कारण ही हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी है जो हमने बताया है आपको कि हम नई नई व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं जो अगले दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हम लगभग सारी व्यवस्थाएं कर देंगे जिससे कि हमारी देश के जो 10 शहर हैं प्रमुख वायु प्रदूषण से मुक्त शहर हैं उनमें हमारा नंबर आ सके। मैंने आपको कहा कि कुछ तो सहयोग जनता का मिल रहा है, कुछ और चाहिए, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं नगर निगम काशीपुर के द्वारा की जानी है और उन व्यवस्थाओं पर हम लगातार काम कर रहे थे और अब वो समय आ गया है। सारी टेंडर प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। अब इस महीने के एंड तक वो सब टेंडर खुलने के बाद हम अक्टूबर से धरातल पर उन व्यवस्थाओं को लाना शुरू करेंगे और लगभग दिसंबर तक सारी ऐसी व्यवस्थाएं ले आएंगे जिससे वायु प्रदूषण भी कम होगा, कूड़े के ढेर भी आपको दिखने कम होंगे। मैं जल्दी आपसे उन व्यवस्थाओं को पूरा करने के बाद एक बार फिर आप लोगों से बात करेंगे। वो जो क्षेत्र है वो नगर निगम के अंदर तो आता है लेकिन वो एनएचपीडब्ल्यूडी का एरिया है, वो रोड एनएचपीडब्ल्यूडी की है, वो नाले जो साइडों के हैं वो एनएचपीडब्ल्यूडी के हैं, जो इंटरलॉकिंग टाइल फ्लाईओवर के नीचे लगी थी वो एनएचपीडब्ल्यूडी के द्वारा ही लगवाई गई थी, मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया था। तो वो सब काम उनके द्वारा किया गया था। अभी मैंने पिछले हफ्ते ही इन नालों को, साइड की सर्विस रोड को, रामनगर रोड की सर्विस रोड को और जो नाले जहां जहां निर्माण नहीं है एनएच की रोडों पर, महाराणा प्रताप सिंह चौक से लेके एमपी चौक से लेके स्टेडियम तक, वो मेरे द्वारा चिट्ठी लिखी गई है और उस पर कार्यवाही प्रपोजल बनना शुरू हो गया है। ऐसे ही एमपी चौक से लेके मुरादाबाद रोड तक जहाँ पीडब्ल्यूडी है मेरे द्वारा उनको भी लिखी गई है और अधिकारियों के द्वारा एस्टीमेट, प्रपोजल ये सब बनाना शुरू कर दिया गया है। जल्दी इसको पूरी तरीके से इस तरीके से बनाया जाएगा जिससे कि जनता को
निकलता है। कुछ डॉक्टर्स आए हैं, अगर आप पता करेंगे कोई बात नहीं, अगर ये समस्या है इसको भी दूर कराया जाएगा। आपने मुझे आज बताया इस बारे में, मैं इसको संज्ञान में लेते हुए अगली कार्यवाही के लिए जरूर इसमें वार्ता करूंगा और इस समस्या को दूर करूंगा।